अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर सुल्तान पेरिस फ्रांस से हमेशा की तरह आपका मेज़बान। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़्रांस में आप बहुत ही कम कीमत यानी कि तकरीबन आप समझते हैं कि वो मुफ़्त है। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री आप कर सकते हैं फ़्रांस में। वो मेरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने ख़ुद पढ़ा है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत ही आला तालीम और बहुत ही कम पैसों में, यानी कि तकरीबन 2 से 250 यूरो साल की फ़ीस है, जो कि शायद अब पाकिस्तान में भी मुमकिन ना हो। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो आखिर तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपको इस वेबसाइट पर लेकर जा रहा हूँ जो कि मेरी यूनिवर्सिटी की है, और उस पर आप देख सकते हैं कि गूगल में आपको DEIPM और यूपेक लिखना है, और उसके बाद आप उसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद मैंने जैसे पहला लिंक क्लिक किया था तो वो लिंक ठीक नहीं था। ये दूसरा लिंक क्लिक करने के बाद आपने जो रेड और वाइट कलर में आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपने एडमिशन्स पर क्लिक करना है। और एडमिशन्स पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास गूगल में आपने इंग्लिश की फैसिलिटी रखी है ट्रांसलेशन की, तो आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। और ट्रांसलेट करने के बाद आपको कैंडिडेसी में जो है वो इनिशियल ट्रेनिंग में ई कैंडिडेट नज़र आएगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप फ्रांस में मास्टर्स जो है वो 2 साल का होता है नॉर्मली, और पहले साल के मास्टर्स को मास्टर 1 और दूसरे साल के मास्टर्स को मास्टर 2 कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अपना अकाउंट बनाना है, और न्यू जो क्रिएट अकाउंट है इसको भी मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो जो क्रिएट एन अकाउंट है इस पर आपने जाना है, और यहाँ पर जाकर आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है। अभी जो NOM है, NOM नोम कहते हैं फ्रेंच में, इसका मतलब है आपका सर नेम, और उसके नीचे जो लिखा हुआ है प्री नोम, अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूँ, वैसे फ्रेंच में इसको प्रेनो कहते हैं, तो उसमें आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना होता है। तो सबसे पहला जो मरहला है इसमें आपने अपना अकाउंट बनाना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है। मैं ये फ़र्ज़ी इसमें नाम डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें सर नेम में और नेम में अपना नाम डाल दिया जो भी है, और एक ईमेल मैंने एड्रेस लिख दिया है। उसके बाद आपने ईमेल को कंफर्म भी करना है, और उसके बाद आपने ये जो एन रजिस्टर लिखा हुआ है, फ्रेंच में लिखा हुआ है, शायद ये ट्रांसलेट नहीं हुआ जब ट्रांसलेट का बटन दबाया था, तो ये मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आप ये प्रेस करेंगे तो आपको जो आपकी ईमेल आपने लिखी होगी उसमें ये आप देख सकते हैं कि ईमेल आएगी, उसमें आपको एक लॉगिन और पासवर्ड आ जाएगा। तो आपने फिर इस लॉगिन और पासवर्ड की मदद से, यानी कि इसको आप सिंपली वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा। और जब आप उसके लॉगिन कर लेंगे तो आपका एक ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो 2023 की आप एप्लीकेशंस हैं वो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आप ये दाएं हाथ पर देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पर आपको ये तमाम जो चीज़ें हैं उनको फिल करना है, उसमें अपनी मालूमात देनी है, जिसमें मैं इसको इंग्लिश में दोबारा वो कर रहा हूँ। लेकिन शायद अगर ये हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो तब भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इसको फ्रेंच में क्या कहते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले अगर मैं ये एप्लीकेशन पे गया हूँ तो आपको सामने ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आपको बाकी फील्ड्स पहले फिल करनी है। तो आप ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके ऊपर आपने एडिट इन्फॉर्मेशन या वेरीफाई माई इन्फॉर्मेशन में जाना है। इसमें सबसे पहले आपने जो है वो, इसको भी मैं वैसे हर स्टेप में मैं ट्रांसलेट करके देख रहा हूँ कि इंग्लिश में हो जाए तो ठीक है, वरना मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। इसमें आपने अपनी नेशनैलिटी लिखनी है, वो आपने लिख दिया, और उसके बाद आपका जो INP नंबर है, जो ये फ़िलहाल आपके पास अभी नहीं होगा, तो इसको आप सुवों जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ओके, वो आप ओके करते हैं। ऊपर जो सिविलिटी लिखा हुआ है उसमें ये है कि आप मिस्टर मिस जो भी अपने नाम के साथ लिखेंगे। फिर आपने जो पहले अपने फर्स्ट और सेकंड नेम लिखा था वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। ऑथर नोम का मतलब है कि कोई और नाम आपका है। ये जो डेट डे नेसॉन्स लिखा हुआ है इसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। नीचे जो, अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ें तो पेज दे नेसांस, या इसको फ्रेंच में पई दे नेसांस कहते हैं, इसमें आपने अपना कंट्री ऑफ बर्थ लिखना होता है। वैसे तो आपको यहाँ पे पाकिस्तान लिखना है, और पाकिस्तान के बाद मुझे नहीं लगता कि अ, वैसे तो और भी ऑप्शन होते हैं इसमें कि फ्रेंच में जो डिटेल्स जब भी हम लिखते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है फॉरनर का, जिसे फ्रेंच में एट्रांजे, या अगर इंग्लिश में मैं फ्रेंच में पढ़ूँ तो एट्रांजे उसे पढ़ेंगे। वो आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसके बाद आपसे वो कोई चीज़ नहीं पूछता, क्योंकि उसे पता चल जाता है सिस्टम को कि भाई आप फ्रांस में पले बड़े नहीं हैं।
तो इस वजह से आपसे वो फ्रांस का कोई और डिटेल नहीं पूछेगा। मैंने वहाँ ऊपर पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। नीचे जो है वो मैं जो व्हील द निसांस है उसमें मैं ये इस्लामाबाद अभी फ़िलहाल लिख रहा हूँ, क्योंकि जो है वो जो भी जिसका होगा आप में से जो भी इसको यूज़ कर रहा है वो लिख देगा। नीचे इंग्लिश लैंग्वेजेस में मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया ताकि आगे जो भी मरहला आए उसमें वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको इंग्लिश में दे। तो यहाँ पर भी मैं एक फ़र्ज़ी सा नंबर जो है वो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जो भी ये फॉर्म फिल करेगा उसको अपने मुताबिक जो है ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है। नंबर अगर आप लिखें तो प्लीज़ मेक श्योर कि उसे कंट्री कोड के साथ आप लिखिएगा। टेलीफ़ोन का मतलब है कि टेलीफ़ोन, और नीचे जो टेलीफ़ोन पुख्ताब लिखा हुआ है या पोर्टेबल मीन्स के मोबाइल की बात कर रहे हैं। तो मैंने फ़िलहाल जो टेलीफ़ोन है जिसको वो शायद लैंडलाइन तस्वुर कर रहे हैं, मैंने उसी में अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है। उसके बाद अगेन आपने वो एंड रजिस्टर प्रेस कर देना है। दूसरा मरहला एड्रेस का है। एड्रेस में आपने सिंपल अपना एड्रेस लिखना है, ऊपर कंट्री। अब आपको मोस्टली चीज़ें जो हैं वो इंग्लिश में नज़र आ रही हैं, तो इसमें सिंपल आपने अपना एड्रेस फिल करना है। जैसे भी आप अपना एड्रेस लिखते हैं इसमें अपना एड्रेस फिल कर दें आप, और लिखने के बाद आपने सेव कर देना है। जी, तो उसके बाद फिर जो फ़ील्ड आती है तीसरी वो है हाई स्कूल डिप्लोमा। और हाई स्कूल डिप्लोमा नॉर्मली जो है अ, उसको हम अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो वो HSSC की जो हमारी डिग्री है वो बनती है। तो यहाँ पर जो भी आपकी FSC या FA की जो भी आपकी डिग्री है उसके मुताबिक आपने यहाँ पर जो है वो डिटेल्स जो हैं वो अपनी लिख देनी है। अब ये यहाँ पर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है और बाकी सारी चीज़ें हैं वो सारी आपने लिख देनी है। और यहाँ पर जो है वो जैसे जो टाइप ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा है उसमें जो है वो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इसमें जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर आपको फ्रेंच में नज़र आ रहे हैं। तो मैंने जो है वो इसमें फिर ये किया, क्योंकि चूँकि मेरा जो डोमेन था या जो मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो मैथ, स्टैट और इकोनॉमिक्स के थे, तो मैं इसलिए जो इससे करीब तर है इसमें, क्योंकि समटाइम्स अगर आपको नहीं भी समझ आता फ्रेंच में लिखा हुआ है, तो मैंने इकोनॉमिक और सोशल साइंस वो सिलेक्ट कर दिया है। ये जो ऑनर है कि भाई आपने कैसे अच्छा था, मतलब आपका ग्रेड के हवाले से, तो मैंने खैबियाँ जो है उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। खैबियाँ का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, और इससे ऊपर जाते जाएंगे जो बियाँ होता है वो अच्छा होता है। तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। बाकी वही कंट्री ऑफ जो है वो आपने पाकिस्तान करके उसको सेव कर दिया। अब जो चौथा हमारे पास मरहला आएगा वो आएगा हमारे पास लोकल स्टडीज़ का। यहाँ पर जैसे मैंने अभी दोबारा ट्रांसलेट करने की कोशिश की, तो फ़िलहाल ट्रांसलेट तो वो हो रहा है लेकिन सारी चीज़ें ट्रांसलेट नहीं हो रही। तो लोकल स्टडीज़ में जो है वो फ़िलहाल जो है वो आपको लोकल स्टडीज़ नहीं लिखनी, क्योंकि लोकल स्टडीज़ से यहाँ पे इनका मतलब है कि अगर आपने फ़्रांस में कोई जो है वो डिग्री हासिल की है। तो नॉन लोकल स्टडीज़ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप जो है वो जो आपकी एजुकेशन है तो उस हवाले से फिर आप लिख देंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई भी डिग्री पाकिस्तान में की है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये एक जनरल किसी फ़र्ज़ी इंसान या एक जनरल एप्लीकेंट के हवाले से डिटेल फिल कर रहा हूँ, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, ये मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि उसने 2020 में जो है वो अपनी डिग्री हासिल की है, और जो है वो पाकिस्तान से हासिल की है, और वो कौन सी डिग्री थी वो भी आपने इसमें मेंशन कर देना है। उसके बाद नीचे आता है इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप मैंने कोई फिल नहीं इसमें डिटेल्स ऐड की, ना मैंने वर्क एक्सपीरियंस कोई ऐड किया है, क्योंकि ये जो भी एप्लीकेंट है वो उसके अपने मुताबिक जो है वो फिल करेगा। वो आपने सारी चीज़ें फिल करने के बाद उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर जो है वो जब आपने कर ली तो फिर आप जो है वो ऊपर सबसे डिग्री प्रोग्राम्स में जाएंगे। डिग्री प्रोग्राम्स में जाने के बाद चूँकि ये इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या इस यूनिवर्सिटी के डिफरेंट आपको वो नज़र आ रहे हैं स्कूल्स, तो ये कोर्स जो कि जो है वो इकोनॉमिक्स और उसके हवाले से है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ऊपर जो आपको लिखा हुआ आ रहा है UFR दे साइंस जेस्टियों एंड इकोनॉमी, तो इसमें आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लाइसेंस LMD, और उसके नीचे नज़र आ रहा है आपको मास्टर्स LMD। तो दोस्तों यहाँ पर मास्टर्स को क्लिक करने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। तो जो पहला ऑप्शन है और पांचवा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो है वो मास्टर 1 का है और जो पांचवा ऑप्शन है मास्टर 2 का। अब मैंने इसमें जो है वो मास्टर 2 में मास्टर 2 जो है DEIPM वाला जो पांचवा ऑप्शन था वो सिलेक्ट किया है। तो आप जो है वो
अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अब इसमें आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नज़र आ गई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद नीचे फ्रेंच में भी कुछ लिखे हुए हैं। तो आपने ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें अपलोड करनी है, जैसे रेज़्यूमे है, मोटिवेशन लेटर है, कॉपी ऑफ डिप्लोमास है, कॉपी ऑफ ट्रांसलेटेड ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ रिकॉर्ड है, जो कि ट्रांसलेटेड होने चाहिए। मैं यहाँ पर अभी आपके सामने एक फ़र्ज़ी जो है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, उसको सेव करूँ और वही बार-बार मैं अपलोड करूँगा, बिकॉज़ ज़ाहिर है मैं ये एप्लीकेशन एक्चुअल या असल में तो अप्लाई नहीं कर रहा। आपने बारी-बारी जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है उसके बाद आखिर में एप्लीकेशन जो है वो ट्रांसमिट करनी है। और एक और चीज़ जो यहाँ पर आपको नज़र आएगी कि जो फ्रेंच में भी आपको डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, उन तमाम में जो है वो आपने लाज़मी कुछ ना कुछ अपलोड करना है। और जब ये तमाम चीज़ें आप अपलोड कर देंगे, तो उसके बाद ही वो जो ट्रांसमिट माई एप्लीकेशन का ऑप्शन है, उसमें वो ग्रीन होगा, एक्टिवेट होगा। जो फ्रेंच में चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आपके पास अगर नहीं भी हैं, तो उसका सबसे बेहतर हल ये है कि उसमें आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने ऊपर अपलोड किए हैं, बारी-बारी टर्न बाय टर्न उसी का जो कॉपी है, वो उसके साथ एक अपलोड कर दीजिएगा। क्योंकि डेफ़िनेटली जो उसमें जो फ्रेंच लैंग्वेज या फ्रेंच प्रोफिशिएंसी का डॉक्यूमेंट मांगा हुआ है, वो इसमें आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ये प्रोग्राम टोटली इंग्लिश में है, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ वही चाहिए। बाकी जो रिकमेंडेशन लेटर्स की बात है, तो रिकमेंडेशन लेटर्स भी जो है वो आपके पास है, जो भी टीचर्स वगैरह के होंगे, वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें आपके पास हैं, जो फ्रेंच में भी लिखी हुई हैं, अगर वो आपके पास मौजूद हैं तो आप अपलोड कर दें। लेकिन अगर नहीं है, या आपके पास जैसे फ्रेंच लैंग्वेज तो नहीं सर्टिफिकेट होगा, अगर है आपके पास, बिलफर्ज़ जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं फ्रांस आने में, उनके पास होता भी है फ्रेंच लैंग्वेज कोई प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो वो अपलोड कर दें लाज़मी। आप ये भी देख सकते हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए बगैर ये जो एक्टिवेशन ट्रांसमिट का ऑप्शन है, ये एक्टिवेट नहीं हो रहा, और जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो तब वो कह देता है कि भाई अभी डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड नहीं हुए। तो दोस्तों आप अब देख सकते हैं कि जो नीचे एक बटन है ट्रांसमिट द एप्लीकेशन, वो इस वक्त सब्ज़ हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, जिसका मतलब है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन ट्रांसफ़र हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये एप्लीकेशन ट्रांसमिट हो जाती है, उसके फ़ौरन बाद आपको 2 ईमेल्स आएंगी, जो कि कंफर्मेशन आएगी एप्लीकेशन की कि वो सबमिट हो गई है, और दूसरी ईमेल आएगी आपको जिसमें वो बताएंगे कि डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड। तो मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आप चाहें तो इंडिविजुअली आप मास्टर 1 और मास्टर 2 दोनों के लिए अलग-अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग 2 साल चाहते हैं कि उनका ज़्यादा टाइम फ्रांस में गुज़रे, या वो 2 साल का मास्टर करना चाहते हैं, तो वो डेफ़िनेटली मास्टर 1 में अप्लाई करें। दोस्तों एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूँ कि फ़्रांस में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, जो पब्लिक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर दे देती है जिसमें ये लिखा होता है कि आपको जो तालीम दी गई थी वो इंग्लिश या अंग्रेज़ी ज़ुबान में थी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश था, तो फिर आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आप आइल्स की जगह वो लेटर भी लगा सकते हैं। आखिर में आपको मैं ये दिखाता हूँ कि जो डिफरेंट कोर्सेज़ या मास्टर प्रोग्राम या पीएचडी प्रोग्राम या स्कॉलरशिप भी सर्च करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है फ्रांस का, वो है कैंपस फ्रांस। आप कैंपस फ्रांस गूगल पर लिखें, और जो कैंपस फ्रांस .org की जो वेबसाइट है, उस पे जाके भी आपको फ्रांस में अप्लाई करने के यूनिवर्सिटीज़ और कोर्स ढूंढने की मुकम्मल मालूमात मिल सकती है। इस पे डिटेल में मैं वीडियो भी बनाऊंगा और करूंगा, और आपको बताऊंगा कि कोर्स ढूंढने का क्या तरीका है, कैसे कोर्स ढूंढा जाता है, यूनिवर्सिटी ढूंढी जाती है, तो उसमें मैं लाजमी आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कैंपस फ्रांस के हवाले से मुकम्मल गाइड करूंगा, मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है उसके हवाले से भी गाइड करूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।